वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज की बेटा हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन। इक्वेशन जो है जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही हो और रिडक्शन हो रही हो, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, जिसको हम आयोनिक इलेक्ट्रॉनिक मेथड ही बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड बोलते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि सर ये इक्वेशन जो है आप अपलोड करें। वैसे एंट्री टेस्ट में ये सवाल आता नहीं है कि ये सारे आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता कुछ टेक्निकल सवाल यहाँ से ज़रूर अराइज होंगे जो मैं एंड में इसको ज़रूर हाईलाइट भी करूँगा। मगर चूँकि ये प्रोसीजर है तो उस प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स रिक्वायर हैं बेटा। मैं वन बाय वन स्टेप यहाँ पे जो है वो अपने तरफ से आपको बता देता हूँ, बहुत आसान लैंग्वेज में। पहला स्टेप है बेटा, कट the equation into two parts, oxidative part and reducive part। यानी कि जो भी आपको इक्वेशन मिली हुई हो, इनको दो पार्ट्स में आप कट करोगे। एक ऑक्सीडेटिव पार्ट यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही हो, एक जहाँ पे रिडक्शन हो रही हो। अच्छा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो रही हो, उन पार्ट्स को आपको टच करना ही नहीं है, या न्यूट्रल पार्ट्स को टच करना ही नहीं है। ये बात जहन में होनी चाहिए। मैं साथ साथ एक एग्जांपल भी आपको देता चलूं ताकि ये स्टेप टू स्टेप आपको ये बातें समझ में भी आ जाए। जैसे ये मेरे पास एक एग्जांपल है, HNO3 नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट जो बना रहा है NOS एंड H2O प्रोडक्ट बना रहा है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कट करेंगे दो पार्ट्स में। हाइड्रोजन यहाँ पर देखो तो +1 है, यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही बनेगा, तो इसको तो कट करो, इसको तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि यहाँ से जो आप पार्ट लोगे उस पार्ट का नाम होगा NO3, जो कहाँ जा रहा है बेटा, NO के तरफ जा रहा है, ठीक। और दूसरा पार्ट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो NO के अपना S के तरफ जा रहा है, तो आप दूसरा पार्ट लोगे हाइड्रोजन सल्फाइड, जो जा रहा है किसके अंदर, सल्फर में जा रहा है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पर रिडक्शन हो रही है। ये ज़रूर मेंशन करोगे एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ अगर हम देखें तो बेटा, यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो नाइट्रोजन का बनेगा वो क्या बनेगा, +5। मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ तफसीलन। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है दोबारा उस लेक्चर को ज़रा देखिएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 बनेगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 बनेगा। तो +5 में से +2 की तरफ डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मैं कल एक्सप्लेन कर चुका। तो आपने ये दो पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, एक ऑक्सीडेटिव पार्ट, दूसरा रिडक्सिव पार्ट। ये दो पार्ट्स आपने कट किए, इसका मतलब पहला स्टेप आप सक्सेसफुली कर चुके। चलें फिर दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप का नाम क्या है बेटा, बैलेंस। हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन अपोजिट ऑन अ वाटर साइड। यानी कि ये दो स्टेप्स में एक ही स्टेप मैं लिख देता हूं बड़ी आसान वर्ड्स के अंदर, कि आपको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और हाइड्रोक्सिल आयन को बैलेंस करना है अपोजिट ऑन अ वाटर साइड। जहाँ पे वाटर ज़्यादा हो या ऑक्सीजन ज़्यादा हो, उस हिसाब से आपको बैलेंस करना हो। यानी कि ऑक्सीजन एक साइड पर हो तो कैसे बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा इक्वेशन एसिडिक है या बेसिक है। अगरचे इक्वेशन आपको हमें बैलेंस करना है बेटा, किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और हाइड्रोक्सिल आयन को बैलेंस करना है अपोजिट ऑन वाटर और ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन हो उसके अपोजिट साइड पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन रखना है। पर ये डिपेंड करेगा कि गिवन कंडीशन क्या है। अगर एसिडिक कंडीशन हो तो हाइड्रोजन आप दोगे, अगर बेसिक कंडीशन में बैलेंस करना हो तो हाइड्रोक्सिल आयन रखोगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, मैं सेम इक्वेशन यहाँ पे रख देता हूँ स्टेप नंबर 2 के हवाले से। पहला क्या है जी, NO3 है, जो कहाँ जा रहा है बेटा, NO की तरफ जा रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ कितने आपको ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कितने आपको हाइड्रोजन मिल रहे हैं, ये आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन कोई नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ है। अगर हाइड्रोजन यहाँ है तो इसको बैलेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ, वेरी गुड। तो पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, NO की बात करेंगे, फिर हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने बेटा NO3 हैं,
3 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। तो मैंने कहा ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर, तो इसका मतलब कितने आप वाटर यहाँ देखोगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम है तो आप 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखोगे यहाँ पर। वेरी सिंपल। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ऑक्सीजन बैलेंस करनी हो तो आप वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड लिखोगे, वाटर मॉलिक्यूल ऑन अपोजिट साइड। दूसरा क्या है आपका, अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन हाइड्रोजन सल्फाइड की तरफ। हाइड्रोजन सल्फाइड, अब आप देखें कितने हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस आयन के फॉर्म में, यानी कि H2 किस में टूट रहा है बेटा, सल्फर के अंदर टूट रहा है, आप लिखोगे सल्फर प्लस 2H आयन दोगे। दिस इज वेरी वेरी सिंपल इक्वेशन। ये स्टेप नंबर 2 बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 थे, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये, 1 ये। ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस करोगे वाटर के हिसाब से, हाइड्रोजन बैलेंस करोगे किसके हिसाब से बेटा, हाइड्रोजन बैलेंस हाइड्रोजन आयन के अपोजिट साइड। यहाँ 2 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पर आपने 2 हाइड्रोजन आयन रखे। तो ये स्टेप बना कौन सा, स्टेप नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। चलें जी, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 जिसका नाम क्या है बेटा, बैलेंस द नंबर ऑफ चार्जेस। चार्जेस को बैलेंस करना है। अब चार्जेस को बैलेंस आप किस तरह से करोगे, चार्जेस को बैलेंस बेटा कुछ इस तरह से करोगे कि अगरचे नेगेटिव आयंस ज़्यादा हैं या पॉजिटिव आयंस ज़्यादा, ये देखना है। मैं फर्स्ट इक्वेशन अगेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है आपका NO3-1 और जो जा रहा है किसके अंदर बेटा, NO और 2H2O में जा रहा है। सही, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हुए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन किस में रखोगे, आयन फॉर्म में रखोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4H आयन आप लिख देंगे। सही। अब आपने कहा NO3 पर -1 चार्ज है, यानी 1 माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन के 4 प्लस हैं। बस में आ रही है, 1 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, तो डोमिनेट फैक्टर क्या हुआ, पॉजिटिव फैक्टर हुआ। तो अगर डोमिनेट हुआ तो कैंसिल करोगे विद रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन रखोगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। वजह ये कि अब आपको इक्वेशन मिली बैलेंस इक्वेशन। मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगर आप चार्जेस को बैलेंस करोगे तो आपको ये देखना है, क्या देखना है कि चार्ज प्लस डोमिनेट है या माइनस डोमिनेट है। अगरचे हाइड्रोजन आयन डोमिनेट है तो उसका असर ज़ाहिर करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उतने रखोगे। अब यहाँ पर 1 माइनस 4 प्लस, तो एक को कैंसिल कर देंगे, बाकी 3 प्लस डोमिनेट हुए, तो 3 अगरचे प्लस डोमिनेट हुए तो आप क्या करोगे, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो दोगे। तो अब इस सेंस में आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। यानी कि NO3 यहाँ से गया, NO के अंदर NO हमने रखा, H2H2O, हाइड्रोजन बैलेंस किया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन आयन के हिसाब में बैलेंस करोगे। इक्वेशन नंबर 2 अगर हम देखें तो H2S जो कि जा रही है बेटा किस में, सल्फर प्लस 2H आयन में। यहाँ पर 2 प्लस डोमिनेट है तो इसको ज़ाहिर करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बस वेरी सिंपल। तो इस सेंस में चार्जेस दोनों क्या हुई, आपकी बैलेंस चार्ज हो गई। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप 4 का नाम क्या है बेटा, दिस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करोगे, 1 इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन 2 इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे और 2 वाले इलेक्ट्रॉन 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। अब देखें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो अब एक काम करो, इस इक्वेशन को यानी कि 1, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ बेटा, 2 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ। इसे कहने का मतलब ये, 1 वाले इलेक्ट्रॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और 2 वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2NO3 आंसर आएगा -1। अगेन 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएगा बेटा, 8H प्लस आयन आएंगे। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओके। और प्लस में 2NO एंड अगेन 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4H2O, यानी को होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3H2S आएगा आंसर। सही। उसके बाद क्या आएगा आपका, अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3S आएगा।
देन 6 हाइड्रोजन आयन आएंगे एंड देन 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से आप करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी। बात में आ रही है बेटा?